Good morning, students. My name is Harpreet Kaur Dhillon. I'm your SST class teacher. First of all, I welcome to you all again in my class. Secondly, we all will take a pledge together. Let's start. I, Harpreet Kaur, commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID 19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors, to always wear a mask, face cover, especially when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID 19. Now we will start with our next chapter. Open your Cambridge Connection Social Studies books of Standard 4th. Open the chapter number 2, Sources of History, page number 7. Our ancestors lived long ago and led a life very different from the life we live today. Ancestors क्या होता है? Ancestors होते हैं हमारे पूर्वज, जैसे हमारे ग्रैंड पेरेंट्स है, उनके ग्रैंड पेरेंट्स थे, उनको हम ancestors बोलते हैं. वो हमारे एंसेस्टर्स थे जो उन्होंने बहुत ही पुरानी लाइफ स्पेंड की है, जो कि बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट थी किससे, हमारी आज की लाइफ से. देयर अंडरस्टैंडिंग एंड बिलीव्स वर डिफरेंट फ्रॉम आर्स इन मैनी वेज. उनकी जो समझ थी और उनके जो यकीन था किसी चीज़ में, वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट था आज से, हमारी से. लाइक जैसे हमारी अंडरस्टैंडिंग कुछ और है, उनकी अंडरस्टैंडिंग कुछ और थी. दे हैव लेफ्ट बिहाइंड मैनी थिंग्स दैट हेल्प अस अंडरस्टैंड दैट टाइम बेटर. उन्होंने बहुत सारी चीज़ें जो है हमारे पीछे छोड़ दी है, जो हमें बहुत ही ज़्यादा हेल्प करती है हमारे पास्ट को और हमारी हिस्ट्री को अंडरस्टैंड करने में. दीज आर रेफर्ड टू एज सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री. और इस चीज़ को हम, ये चीज़ क्या रेफ़र करती है कि जो हमारे इंसेस्टर्स ने चीज़ें पीछे छोड़ी है, वो क्या है? सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री. हिस्ट्री के सोर्सेज हैं. These sources also tell us about events that affected the lives of our ancestors in some way. Sources of history. People who study history understand the past with the help of different evidences that have been found. जो लोग हिस्ट्री को पढ़ते हैं वो किस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं? हमारे पास्ट को, जो कि हमारी हेल्प करता है. किस चीज़ में हेल्प करता है? जो हमें एविडेंस मिले हैं, प्रूफ मिले हैं डिफरेंट टाइप के. मोर सोर्सेज फ्रॉम अ पीरियड ऑफ हिस्ट्री हेल्प हिस्टोरियंस develop a good understanding of life during that time. बहुत सारे ऐसा टाइम है हिस्ट्री का जो हिस्टोरियंस को हेल्प करता है किस चीज़ में? गुड लाइफ अंडरस्टैंड करने में. जो पहले समय की थी, जो पुराने समय की अच्छी लाइफ थी, उसको समझने के लिए बहुत सारे ऐसे सोर्सेज हैं जो हिस्टोरियंस की हेल्प करते हैं. दीज सोर्सेज इंक्लूड मॉन्यूमेंट्स, आर्टफैक्ट्स, कॉइन्स, रिटन रिकॉर्ड्स, पोएम्स एंड स्टोरीज. ये सोर्सेज कौन से हैं? मॉन्यूमेंट्स. मॉन्यूमेंट्स क्या होती है? हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स ऑफ स्पेशल इम्पोर्टेंस. जैसे कि ताजमहल है. ताजमहल हमें क्या इंडिकेट करता है? कि शाहजहां थे जो मुग़ल रूलर, उन्होंने अपनी बिलव्ड वाइफ, अपनी पत्नी के लिए उस ताजमहल को बिल्ड करवाया था. सो ऐसी चीज़ें हैं जो हमें हेल्प करती है टू अंडरस्टैंड आवर हिस्ट्री. आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज. आर्कियोलॉजिकल क्या होता है? द ब्रांच दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ बिल्डिंग एंड ऑब्जेक्ट्स मेड इन द पास्ट इज कॉल्ड आर्कियोलॉजी. आर्कियोलॉजी क्या होती है? आर्कियोलॉजी होती है जो हमें
हेल्प करती है टू स्टडी अबाउट बिल्डिंग। जैसे ओल्ड बिल्डिंग्स थी और ऑब्जेक्ट्स थे जो कि पास्ट में बनाए गए थे, उन्हें हम बोलते हैं आर्कियोलॉजी। द पीपल हु स्टडी दिस सब्जेक्ट आर कॉल्ड आर्कियोलॉजिस्ट्स। जो लोग इसकी स्टडी करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? आर्कियोलॉजिस्ट्स। जैसे कि ये एक पिक्चर है, इसमें क्या है, ये दो आदमी खड़े हुए हैं, दे आर फाइंडिंग समथिंग ऑन ओल्ड बिल्डिंग। तो ये क्या है? एक आर्कियोलॉजिस्ट का वर्क है, वो अपना काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं? पुरानी बिल्डिंग्स में से और ऑब्जेक्ट्स में से कुछ ढूंढने का। Buildings or other structures made by our ancestors are called monuments. कुछ बिल्डिंग्स और जो पुराने स्ट्रक्चर्स हैं जो हमारे पूर्वजों ने बनाए थे उन्हें हम क्या बोलते हैं? मॉन्यूमेंट्स। दे इंक्लूड प्लेसेस ऑफ वर्शिप, थॉम्स, forts, places, palaces, caves and wells. These structures help us learn a great deal about the past. कौन कौन से स्ट्रक्चर्स थे? जैसे कि वर्शिप वाला प्लेस। वर्शिप क्या होता है? प्रे करना। जैसे सिख टेम्पल, हिंदू टेम्पल, गुरुद्वारा साहिब, मंदिर होते हैं। थम्स थे। फोर्ट्स क्या होते हैं? किले थे पुराने। पैलेस थी, जैसे केव्स हुआ करती थी, गुफाएं। और वेल्स थी। वेल क्या होते हैं? कुएं, खूह बोलते हैं जिसको हम। और ये स्ट्रक्चर क्या हेल्प करते हैं हमारी पास्ट के बारे में अच्छे से जानने के लिए। ऑब्जेक्ट्स मेड एंड यूज्ड बाय पीपल इन द पास्ट आर कॉल्ड आर्टफैक्ट्स। जो ऑब्जेक्ट्स बनाए गए थे और लोगों के द्वारा यूज़ किए गए थे पास्ट में, उन्हें हम क्या बोलते हैं? आर्टफैक्ट्स। ऑफन दीज स्ट्रक्चर्स एंड ऑब्जेक्ट्स आर फाउंड बरीड अंडर द ग्राउंड। हमें ये स्ट्रक्चर्स और ऑब्जेक्ट्स कहाँ से मिलते हैं? धरती के नीचे से, जब हम खोदते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट्स अनकवर देम केयरफुली विदाउट डैमेजिंग देम। और आर्कियोलॉजिस्ट्स क्या करते हैं? मिट्टी को खोद के उसे बहुत ही ध्यान से बाहर निकालते हैं बिना कोई नुकसान किए। These objects are studied to know about the quality of lives of people in olden times. और ये ऑब्जेक्ट्स हमें क्या हेल्प करते हैं? स्टडी करने के लिए। किस चीज़ के बारे में? ऑब्जेक्ट्स के बारे में। और क्वालिटी ऑफ लाइव्स, और लोगों की ज़िंदगी के बारे में कि उन्होंने पुराने समय में कितनी अच्छी ज़िंदगी स्पेंड की है। फॉर एग्जाम्पल, क्ले पॉट्स एंड टॉयज फाउंड एट एन आर्कियोलॉजिकल साइट टेल अस दैट people during that time knew how to use clay. Societies that existed thousands of years ago have been found through these activities. एग्जाम्पल के लिए क्या बताया है? क्ले क्या होती है? मिट्टी। पॉट्स क्या होते हैं? मिट्टी के घड़े, जो आज भी हमारे घरों पे होते हैं। पहले वाले जो पॉट्स हुआ करते थे और टॉयज़, खिलौने हुआ करते थे, उन पे क्या किया गया होता था? उनमें आर्ट किया गया होता था। कोई डिज़ाइन बना देते थे, कोई उन पे मिट्टी से डिज़ाइन बनाते थे, उन पे कलर्स किए जाते थे। और ये चीज़ क्या बताती है? हमारी जो इतने साल पहले सोसाइटी थी जो अब नहीं है, वो कैसी थी, उसकी एक्टिविटीज़ कैसी थी। कॉइन्स फ्रॉम द पास्ट टेल अस मैनी थिंग्स। जो कॉइन्स थे पास्ट के, वो हमें बहुत सारी चीज़ें बताते हैं। कॉइन क्या होते हैं? सिक्के। जैसे ये हैं हमारे पास होते हैं ना, 1 रुपए का सिक्का, 2 रुपए का सिक्का, वैसे उनको कॉइन्स बोलते हैं। अर्लीस्ट कॉइन्स हैड सिम्बल्स पंच्ड मार्क्ड ऑन देम। जो पुराने कॉइन्स होते थे उन पे क्या था? सिंबल बने होते थे। जैसे कि आप इस पे देख सकते हो, यहाँ पे किसी की फ़ोटो बनाई गई है और यहाँ पे भी। लेटर ऑन कॉइन्स हैड इमेजेस ऑफ गॉड्स एंड गुड गॉडेसेस। जो कॉइन्स हैं उन पे क्या? गॉड्स की, किसी गुरु की, किसी भगवान की क्या थी? पिक्चर्स बनाई गई होती थी। सम कॉइन्स मैंशन द नेम ऑफ किंग्स एंड द टाइम व्हेन दे रूल्ड। और कुछ कॉइन्स होते थे जिसपे क्या किया गया होता था? किसी राजे का, जो किंग होते हैं, उसका नाम लिखा गया होता था और उसकी पिक्चर में भी बनाई गई होती थी जब वो उस टाइम के राजा हुआ करते। जैसे ये भी कोई राजा है, इसकी पिक्चर बनाई गई है यहाँ पे, और उसके साथ साथ यहाँ पे नेम भी लिखा गया है।
right? This also helps in learning the language used at that time. इवन ये हमारी इस चीज़ में भी हेल्प करता है कि उस टाइम में कौन सी लैंग्वेज यूज़ की गई थी. इमेजेस ऑफ गॉड्स एंड गॉडेसेस हेल्प historians learn about the religious beliefs of people of that time. जो पिक्चर्स वो भगवान की पिक्चर्स बनाई गई है वो हिस्टोरियंस की हेल्प करती है किस चीज़ में, उनके रिलीजियस बिलीव्स के बारे में पता करने के लिए कि उस टाइम लोगों का यकीन किन चीज़ों में था. Metals like copper, bronze, gold and silver were used to make coins, showing immense wealth of kingdom. जो मेटल था उसको किस, जैसे कि कॉपर हो गया, ब्रॉन्ज हो गया, गोल्ड हो गया और सिल्वर, उसको क्या किया जाता था, कॉइन्स को बनाने के लिए यूज़ किया जाता था, जो कि बताता था उस टाइम के राज था, जो उस टाइम का किंगडम था वो कितना ज़्यादा वेल्दी था. वेल्दी मीन्स कितना पैसा था उनके पास, अमीर था, रिच था. द प्लेस वेयर दीज कॉइन्स वर फाउंड टेल्स अबाउट द बिजनेस रिलेशंस बिटवीन द पीपल. इवन जो कॉइन्स यहाँ से मिले हैं वो भी ये भी बताते हैं कि उस टाइम में लोगों के बिजनेस के काम करने के रिलेशंस कैसे थे. फॉर एग्जाम्पल सम कॉइन्स ऑफ इंडिया वर फाउंड इन रोम, इटली, suggesting that trade was done between the people of the two countries. जैसे कि हमारे इंडिया के जो कॉइन थे, हमारे इंडिया के सिक्के थे, वो हमें कौन सी कंट्री में मिले थे, रोम में भी मिले थे और इटली में भी. इसका मतलब क्या है कि इंडिया ने इटली और रोम के साथ व्यापार किया था, बिजनेस किया था. होप यू ऑल अंडरस्टैंड. टुडे वी आर डन विद आवर lecture and the rest of lesson we will read in next lecture. Thank you.